कर्ताव्य स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं इस समय में इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है आप सब लोग स्वस्थ हैं, आप सब लोग सुरक्षित हैं। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, पिछले 2-3 दिनों से मैं अपने सर्मन्स को अपलोड नहीं कर पाया। वचन तो तैयार थे लेकिन मैं सभाओं में व्यस्त था, और हम सब जानते हैं कि इन दिनों में ईस्टर की और गुड फ्राइडे की हर जगह तैयारी चल रही है। अलग अलग सभाओं में मैं बहुत अधिक व्यस्त था, उस कारण मैं सरमन को अपलोड नहीं कर सका। पर प्रभु ने फिर एक बार आज यहाँ आशीष दी, समय को तैयार किया ताकि मैं फिर एक बार उसकी वाणी को आपके मध्य में लेकर आ सकूँ। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ, और मेरा विश्वास है जितने लोग वचनों को सुनते हैं वे सब स्वस्थ और सुरक्षित हैं। हालेलुया। मुझे बहुत सारे ईमेल्स आए, जो लोग लगातार वचनों को सुनते हैं, उसका अध्ययन और मनन करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स भी किए, लेकिन मैं उनसे भी क्षमा चाहता हूँ। मैं फ़ोन कॉल्स को भी पिकअप नहीं कर पाया क्योंकि सुबह से लेकर रात तक मैं सेवकाई में व्यस्त था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो कि मैं आपका स्पेशली धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और पूछा कि सरमन्स क्यों अपलोड नहीं हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। फिर एक बार आज हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, क्योंकि जहाँ 2 या 3 लोग होते हैं वहाँ परमेश्वर उपस्थित होते हैं। हालेलुया। और जिस अध्ययन को हम पिछले दिनों से कर रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए हैं जिसका उत्तर मैं आज आपको देने की कोशिश करूंगा। और प्रभु करे कि जब मैं आपसे वचनों के द्वारा बातचीत करूं तो आप उन वचनों को बड़ी सरलता से समझ सके। हालेलुया। सो प्रियो, इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करके हम उसके वचनों को सीखें, हम रोज़ के समान अपने कुछ वचनों को हम पढ़ लेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 33 अध्याय उसके 17 से लेकर 22 वचन। भजन संहिता 33 अध्याय उसके 17 से लेकर 22 वचन। साम्स 33 वर्सेस 17 to 22 वी आर गोइंग टू रीड। आमेन। और मैं चाहता हूँ आप सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर इन वचनों को विश्वास के द्वारा अंगीकार करें, अपने मुख से अंगीकार करें। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़ें। साम्स 33 वर्सेस 17 to 22। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है। मैं इसलिए आप पर विश्वास करता हूं क्योंकि आप प्रभु के बंदे हैं। हालेलुया। आप विश्वासी लोग हैं और आप परमेश्वर से चीटिंग नहीं कर सकते, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। वचन कहता है, बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि जैसे राजा बहुत देर बाद युद्ध में अपने घोड़े पर निर्भर करता है, वचन कहता है वो घोड़ा भी राजा को बचा नहीं सकता है जब तक परमेश्वर की योजना उस राजा के जीवन में ना हो। हालेलुया। हम प्रभु की योजना के बाहर जाकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं प्रियो। अगर आज इस घोड़े के स्थान पर अगर आज आपका धन है, अगर आज आपकी संपत्ति है, अगर आपकी संपन्नता है, आपका शारीरिक बल है, आपका इन्फ्लुएंस है, आपका पावर हो सकता है, आपकी पहचान हो सकती है, चाहे वो कोई भी बात क्यों न रहे, लेकिन वो वचन कहता है वो सारी बातें आपके लिए व्यर्थ है। हालेलुया। वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। ये सारी बातें आपको नहीं बचा सकती है प्रियो। अगर आपको संकट से बचना है, संकट पर विजय पाना है, तो केवल यहोवा परमेश्वर ही है जो मेरी और आपकी सहायता कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, मैं आंखें अपने पर्वत की ओर उठाऊंगा जहाँ परमेश्वर विराजमान है, क्योंकि मैं सहायता वहीं से पाऊंगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं
बनी रहती है। हालेलुया। यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ होता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। यहोवा की आंखें जो है वो उसके भय में रहने वाले पर लगातार बनी रहती है, ऐसा वचन में लिखा है, लगातार बनी रहती है। आमीन। और उन पर भी जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि विश्वास की परिभाषा ही कहती है, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका पहला वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। सो परमेश्वर की आंखें उसके भय में रहने वालों पर लगी रहती है और उन लोगों पर जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। प्रभु तेरी करुणा की आशा हम लगाए रहते हैं राजा, क्योंकि तेरी करुणा में ही हमारा जीवन है परमेश्वर पिता। तेरी करुणा और दया से ही हम बढ़ रहे हैं। जब आप इस प्रकार की प्रार्थनाओं को करते हैं तो आप स्वर्ग के परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर केंद्रित कर लेते हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर की करुणा की आशा इसलिए लगा कर रखनी है, उसके भय में इसलिए बने रहना है, ताकि जब मृत्यु आप पर वार करे तो परमेश्वर उस मृत्यु का सामना करके उस मृत्यु को फिर एक बार आपके पाँव के नीचे ला कर रख दे। और जब जीवन की परिस्थितियाँ विपरीत हो, जब आपके जीवन में अकाल का समय हो, तब परमेश्वर उस अकाल के परिस्थिति में आपको जीवित रख सके। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के भय में बने रहना और उसकी करुणा की ओर आशा लगाए रहना बहुत ज़रूरी है। आमीन। आगे वचन कहता है, हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। आमीन। जब जब आप आसरा ढूंढेंगे, जब होता है ना, जब कहीं पर बहुत जम के अगर बिन मौसम बरसात, बिन बादल अगर बरसात आ जाती है, जैसे अभी समर का सीज़न चल रहा है, आप रास्ते से पैदल जा रहे हैं, रेनकोट तो पहन के हम जाते नहीं हैं, धूप में छाता लेके जाते नहीं हैं। सो अगर सडनली तूफान और आंधी चलकर बारिश आ जाए तो आप क्या करते हैं, आप कोई बस स्टॉप या आप कोई आसरा ढूंढते हैं जिसके नीचे जाकर आप अपनी सुरक्षा कर सके। वचन कहता है, हमारा आसरा परमेश्वर का शरण स्थान और उसका गढ़ है। हालेलुया। जब आप आपके जीवन की विकट परिस्थिति में मनुष्य पर निर्भर न होकर परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, परमेश्वर आपका आसरा बन जाता है, वह आपका शरण स्थान और वह आपका गढ़ बन जाता है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। आगे वचन में लिखा है, हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। जब आपका और मेरा विश्वास या भरोसा परमेश्वर में बना रहता है तो हमेशा याद रखिए, परमेश्वर आपको स्वर्ग के आनंद से भर देता है। भले ही आपकी परिस्थिति विकट क्यों ना हो, परंतु क्योंकि आपका भरोसा यहोवा पर है, इसलिए आपके हृदय को प्रफुल्लित और आनंदित कर रख देता है, जिसके द्वारा शत्रु का खुल्लम खुल्ला तमाशा आपके जीवन में होता आपको दिखाई देता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। हालेलुया। परमेश्वर पर आशा लगाए रखिए प्रियो। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर निर्भर रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे मांगे। मत्ती 7:7 कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर चाहता है। हम में से कई बार लोग कहते हैं, उसको नहीं समझता क्या, वो तो परमेश्वर है, वो तो मन की बातों को जांचता है। वो सब बातों को जानता भी है, परखता भी है, जांचता भी है, उसके बावजूद भी वो आपसे कहता है कि मांगो तो तुम्हें मैं दूंगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के पास किसी भी वस्तु की कमी घटी नहीं है। वो भरपूर जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु में हमारे एक भाई हैं, बड़े भाई हैं, पास्टर विनोद विश्वास, उनका एक बहुत ही सुंदर गीत है, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन यीशु आपके और मेरे लिए लेकर आया है, किसी और के लिए नहीं। आमीन। भले ही आपका जीवन खाली हो, भले ही आपका जीवन में तकरार हो, आपका जीवन बेकरार हो, लेकिन वचन कहता है, मैं तेरे जीवन को भरपूराई से भर दूंगा। हालेलुया। उस पर भरोसा रखे, उस पर आशा लगाए रखे, ताकि उसकी करुणा हम पर लगातार बनी रहे।
हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, मुझे गला मेरा ख़राब है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से लगातार 3-4 दिनों से मैं कंप्लीट पिछला पूरा सप्ताह हम लोग सेवकाई में थे, और इस सप्ताह में भी एवरी इवनिंग टिल ईस्टर तक हम लोगों की रोज़ सभाएं है, और रोज़ हमें जाकर वहाँ पर उपस्थित होना है। और पिछले लगातार 1 हफ्ते से ट्रांसलेशन करके और अलग अलग स्थानों में और आराधना में अगुवाई करके गला मेरा थोड़ा ख़राब हो गया है। डॉक्टर ने रेस्ट करने बोला है, थोड़ा सा टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है, लेकिन प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन जीवित और दोधारी तलवार के समान है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करें, और हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन और धन, तेरी आराधना में तन मन और धन। परमेश्वर पिता ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति और आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन और धन, तेरी आराधना में तन मन और धन, तेरी आराधना में तन मन और धन। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, सनातन काल के विराट परमेश्वर, प्रभु जी, आकाश और पृथ्वी का अपने शब्द मात्र से तूने निर्माण किया राजा। तो ऐसा महान परमेश्वर है जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं स्वर्ग के पिता। हम तुझे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं राजा। तेरा वचन कहता है तेरी आंखें उन पर लगी होती है जिनकी करुणा की आशा तुझ पर बनी रहती है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, आज हम तेरी ही ओर देखते हैं राजा। हमारे जीवन की इस पृथ्वी की ज़रूरतों के लिए और स्वर्ग की आशीषों के लिए हमारा ध्यान तेरे ही ओर लगा है प्रभु जी, क्योंकि तू स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है और तेरे चारों ओर 4 प्राचीन प्राणी है राजा। उन 24 प्राचीनों के मध्य में तू विराजमान है प्रभु। आज हमारी आंखें तेरी ओर लगी है राजा, और हम विश्वास करते हैं कि आज के वचन के द्वारा तो हमें सामर्थ और बल से भर देगा राजा। जब हम इन वचनों को सुनते हैं, हमें स्वर्गीय समझ, बुद्धि, ज्ञान से भरकर तैयार कर पिता, ताकि हम तेरी वाणी को बड़ी गंभीरता से स्वीकार कर सके प्रभु जी। शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं को, वो हर एक मन, वो हर एक विचार जो हमारे विरोध में कार्य करता है, जो वो हर एक मुख जो हमारे विरोध में खुलता है राजा, उन सबों को यीशु नासरी के नाम से हम दंड देते हैं परमेश्वर। उन सबों को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पाँव के नीचे लाकर नस्तो नाबूद होने की आज्ञा देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हमें स्वर्गीय सामर्थ्य से भर, ताकि प्रभु हम तेरे वचनों के द्वारा शत्रु के सामने विश्वास की ढाल और वचन की तलवार को लेकर स्थिरता से खड़े रहे प्रभु। परिस्थितियों से हम डगमगाने न पाए और हमारी करुणा की आशा तुझ पर बनी रहे राजा। हम तेरे भय में जीवन बिता पाए, ऐसा तू मनोगे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं पिता। प्रभु जी, सुंदर और पवित्र समय को हम तुझे समर्पण करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। अर्ली मॉर्निंग हुआ है, अभी सुबह के तकरीबन 12:30 हो रहा है अभी, और प्रभु का धन्यवाद हो। ये हमारा परमेश्वर के साथ एनकाउंटर का समय है। हालेलुया। दिन प्रतिदिन हम
12 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ इस मूवमेंट में जुड़े हुए हैं और हम आप सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु करे कि हम जो प्रार्थनाएं आप लोगों के लिए करते हैं उसके आशीष परमेश्वर आपके जीवन में दे। हालेलुया। प्रिय, हम पिछले कुछ दिनों से जिस विषय पर सीख रहे हैं, परमेश्वर ने आप में से बहुत तेरों को आशीषित किया है। मेरा विश्वास है, मेरे पास बहुत सारी गवाहियाँ हैं। 3 दिन पहले जब मैंने आपको सेवकाई वचन के द्वारा की थी, मैंने आपको बताया था एन इम्पार्टेशन विदाउट हंगर, an impartation without desperation will lead you to disappointment. हालेलुया। जब आपके अंदर वो भूख नहीं होती है, जब आपके अंदर वो परमेश्वर की आग नहीं लगी होती है और बस आप जीवन को जीना है इसलिए आप सेवकाई करते हैं, तो शायद आपके जीवन में निराशा ही हाथ लगने पाएगी। अगर आप परमेश्वर के राज्य में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको और मुझे परमेश्वर के लिए एक जुनून के रूप में काम करना पड़ेगा। परमेश्वर के लिए हमको भूख और प्यास को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम जितने भूखे और प्यासे होते चले जाए, परमेश्वर हमें उतना भरता चला जाए, जिसके द्वारा संसार आशीषित होने पाए। हालेलुया, आमीन। मैंने आपको कहा था इन अंतिम समय में मैं खुद इस बात की गवाही आपको दे सकता हूँ। पिछले कुछ वर्षों से मैंने इस बात को नोटिस किया है, खासकर पिछले 4 या 5 सालों से 2018-19 से मैं इस बात को लगातार महसूस कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ कि हम बहुत परमेश्वर हमें चाहता है कि हम महिमा से महिमा की ओर बढ़े, विश्वास से विश्वास की ओर बढ़े, लेकिन हम एक कॉन्फ्रेंस से दूसरी कॉन्फ्रेंस की ओर बढ़ रहे हैं, एक कन्वेंशन से दूसरी कन्वेंशन, एक क्रूसेड से दूसरी क्रूसेड में, इस आशा के साथ कि उस क्रूसेड में उस पास्टर के हाथ रखने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो शायद यहाँ पर पास्टर आ रहे हैं, यहाँ पर ये भविष्य वक्ता आ रहा है, यहाँ पर ये प्रेरित आ रहा है, तो शायद यहाँ पर मैं जाऊँगा तो मुझे कुछ प्राप्त होगा। अगर वहाँ पर उस आराधक की आराधना में अगर मैं ज़मीन पर स्लेन नहीं हुआ, शायद वहाँ पर एक परमेश्वर का अभिषिक्त गायक आ रहा है या आराधक आ रहा है, तो मैं उधर जाऊँगा तो शायद मुझे कुछ प्राप्त होगा। और हम इसी जद्दोजहद में इधर से उधर, उधर से उधर भटक रहे हैं। हम ये भूल गए हैं कि शत्रु चालाक है। यू नीड टू बी अलर्ट। हालेलुया। आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ बंदर के नहीं कूद रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, और ये बहुत ही दुख की बात है। ये मेरा वैयक्तिक अनुभव है। मैंने पिछले 4-5 सालों में कई कन्वेंशंस, कई क्रूसेड्स अटेंड किए। कई स्थान पर मैं खुद उस सभा का भाग बना और कई स्थानों पर मैं वचनों को सुनने के लिए बड़ी नम्रतापूर्वक गया। लेकिन क्या है कि आप कन्वेंशन तो कर लेते हैं, आप क्रूसेड्स तो कर लेते हैं, आप सेमिनार्स तो कर लेते हैं, वर्कशॉप्स तो आप कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद का आउटपुट क्या है? आप क्या फॉलो करते हैं क्या उन सारी चीज़ों को? क्या आप अगर एज एक वचन सुनने के लिए जाते हैं, तो क्या वो वचन आपके जीवन में बदलाव को लेकर आ रहे हैं क्या? ज़रा गंभीरता से सोचिएगा प्रभु के लोगों। हम सिर्फ यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कूद रहे हैं, आमीन। लेकिन क्या उन वचनों के द्वारा आप आशीषित हो रहे हैं? क्या आप उन लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं क्या, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आग को, जिसको शुरुआत के दिनों में प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में लगाया था, क्या आप उन सभाओं में जाकर उन लकड़ियों को इकट्ठा करके उस आग में डाल रहे हैं क्या, जिससे वो आग और भड़क सके और आपके द्वारा और लोग आशीषित हो सके? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आप अपने आप से इस प्रश्न को पूछिएगा। सिर्फ यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ चंगाई पानी, चमत्कार देखना है, इसी आशा में हम यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, और शत्रु हमारे समय को व्यर्थ गवा रहा है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। ये सारी चीज़ें अच्छी है, मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूँ। आप ज़रूर डिलीवरेंस मीटिंग में जाइए, हीलिंग मीटिंग्स में जाइए, चंगाई की सभाओं में जाइए, छुटकारे के सभाओं में जाइए, आप सब स्थानों पर जाइए। लेकिन द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ये सारी सभाएं, ये सारी कन्वेंशंस, ये सारे क्रूसेड, ये सारे वर्कशॉप आपके जीवन में जिस आग को लगाते हैं, उस आग को जलाकर
रखना और उस आग को, उस अग्नि को भड़काने या बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है, ये आप सोचिएगा। हालेलुया। सी, it is our responsibility, it is your prayer, it is your fasting, it is your giving which will keep burning the fire in your life. Hallelujah. ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि जब हम किसी सभा का भाग होते हैं, वहाँ पर जो भी हम पासबानों से आराधना में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसको बनाकर रखने की और उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है प्रियो। हालेलुया। आमीन। See, it is our responsibility, our prayer, our fasting, our giving, and the most important, spending time with the Lord. Hallelujah. और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप उस आग में बने रहना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचनों में अर्थात परमेश्वर के साथ संगति में अपने समय को बढ़ाना होगा। हालेलुया। परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है, क्योंकि मेरा यीशु का वचन कहता है परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। एक आत्मिक सभा आपके जीवन में पवित्र आत्मा की आग को तो जरूर लगा देती है, लेकिन आपका पवित्र शास्त्र पढ़ना, आपका प्रार्थना करना, आपका उपवास करना, आपका परमेश्वर के राज्य में अपनी भेंटें देना, ये सारी बातें उस आग को बनाए रखने में और उस आग को बढ़ाने में आपकी सहायता करते हैं। हालेलुया। केवल गए, अरे ब्रदर मेरा जीवन बदल गया, उस पास्टर के वचन से मेरे हृदय में, मेरे मन में बस गए, लेकिन साल भर बाद जब आप उस भाई और बहन को मिलते हैं तो एक साल पहले उस सभा में वो जितने एक्साइटेड थे वो वहाँ से डिमोरलाइज होकर बैकस्लाइड हो पाए जाते हैं। हालेलुया। क्या कारण है इसका? क्या उस पास्टर की गलती है? क्या उस आराधक की गलती है? नहीं। क्या ऑर्गेनाइजर्स की गलती है जिन्होंने आपकी आत्मिक उन्नति के लिए सभा का आयोजन किया? नहीं प्रभु के लोगों, ये आपकी और मेरी गलती है। उन्होंने तो उस कन्वेंशन में आपके अंदर आग लगा दी क्योंकि आपने 1 वर्ष पहले गवाही दी थी कि इस सभा में प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया, लेकिन फिर आप क्यों पीछे हट गए? क्यों? क्योंकि आपने पौलुस की नई लकड़ी को इकट्ठा कर उस आग को जला कर रखना जरूरी नहीं समझा। आपको ऐसा लगा बस मेरे से प्रभु की आत्मा ने बात किया, मेरा जीवन सफल हो गया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन आप पहले के जाल में फंस गए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। या ओके, मैं आपको सरलता से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पवित्र शास्त्र 2 पौलुस के बारे में, 2 शाऊल के बारे में बताता है ना। एक शाऊल पुराने नियम में पाया जाता है, एक शाऊल नए नियम में पाया जाता है। Amen. दो शाऊल के बारे में Bible speaks about 2 Sauls. Amen. One is mentioned in Old Testament and one is mentioned in New Testament. मैं जब आज इसको अध्ययन कर रहा था, कुछ बहुत ही अद्भुत बातें मेरे जहन में आई जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने इसको अपने नोट्स में लिखा तो प्रभु ने मुझे बड़ी आशीष दी, आपको भी ज़रूर देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। Amen. See, एक शाऊल का पुराने नियम में परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होता है। आमीन। हम सब जानते हैं, जो बाद में शाऊल राजा के नाम से इजराइल का पहला राजा, आमीन, जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया। आमीन। सो इस शाऊल का परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ, परमेश्वर ने उसको इजराइल के ऊपर राजा ठहराया। हम सब इस अध्ययन को जानते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है यही शाऊल राजा जिसको शमूएल ने अभिषेक किया था कि वो इजराइल के ऊपर राजा ठहरे, ये कुछ समय के बाद परमेश्वर से दूर हो गया, इसका परमेश्वर से अलगाव हो गया। He walked away from God and God encountered him again. ये परमेश्वर से दूर चला गया, लेकिन परमेश्वर का फिर एक बार इसके साथ सामना हुआ and he went to find David to kill him. Amen. इसका परमेश्वर से दोबारा कब सामना हुआ पता है? पहली बार तो जब प्रभु ने इसको चुना, इसका अभिषेक किया, इसको राजा ठहरा। दूसरे बार परमेश्वर का सामना इस शाऊल से एनकाउंटर तब हुआ जब ये दाऊद को मारने के लिए ढूंढने निकल पड़ा था। हालेलुया। एंड यू नो दिस टाइम, इस समय गॉड ज़ैप्ड हिम विद हिज पावर लाइक एनीथिंग। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से उसके ऊपर प्रहार किया। यू नो, हमको लगता है गॉड इज टेकन फॉर ग्रांटेड। अरे परमेश्वर अपना ही है, चर्च नहीं गए तो भी चलता। अरे पास्टर को क्या समझता, पास्टर के पास थोड़ी दूसरे काम है, फुल टाइम सेवकाई मिनिस्ट्री है, उनको और कुछ काम नहीं। बाबा हमको बहुत काम है, कभी भी मीटिंग को बुलाते हैं। नो नो,
देखिए ये शाऊल जो पहली बार परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होकर राजा बना, जब दूसरी बार वो दाऊद को मारने के लिए खोज रहा था, परमेश्वर का फिर एक बार इसके साथ एनकाउंटर हुआ, लेकिन इस बार द वर्ड ऑफ गॉड सेज गॉड ज़ैप्ड हिम विद हिज पावर। आमीन। परमेश्वर ने अपने पूरे सामर्थ्य के साथ शाऊल के ऊपर प्रहार किया। ज़ैप का मतलब प्रहार करना होता है। हालेलुया। अर्थात इस बार जब परमेश्वर से उसका सामना हुआ, तो जैसे हम मीटिंग में स्लेन हो जाते हैं, परमेश्वर की दया और करुणा के कारण, उसकी सामर्थ्य के कारण हम कई बार स्लेन हो जाते हैं, है ना। हम सब जानते हैं स्लेन मिनिस्ट्री क्या होती है। जब पासबान प्रार्थना करते हैं, कई बार हम गिर जाते हैं और अपने आपे से बाहर रहते हैं, हमको पता नहीं होता है, इतने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम पर उतर आती है। आमीन। बट दिस टाइम when God zapped Saul, he was not slain, वो स्लेन नहीं हुआ, वो गिरा नहीं, लेकिन उसको इस बार परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ा। हालेलुया। आमीन। मेरा मानना है कि ऐसा एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हमारे मध्य में कोई भी नहीं करना चाहेगा, जहाँ परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमको फटकारे। आमीन। और अगर ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है, तो मैं नहीं चाहूँगा, अगर मेरे जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आती है, when God will zap me, I don't want anybody to see my phase of life, that phase of life, you know। मैं नहीं चाहता कि अगर मेरे जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आए, खुदा ना करे ऐसी परिस्थिति कभी आए, लेकिन आती है तो मैं हमेशा यही चाहूँगा कि ऐसी परिस्थिति में मुझे कोई मनुष्य देखने ना पाए। हालेलुया। और ये हम सब चाहेंगे प्रियो, ये मेरा विश्वास है। आमीन। बट वचन यहाँ कहता है, शाऊल उस एनकाउंटर से निकलकर एक बार फिर खड़ा हुआ। पर में गॉड ज़ैप्ड हिम विद हिज पावर, बट देन वंस अगेन शाऊल स्टूड अप आफ्टर दैट सेकंड एनकाउंटर विद गॉड। जब प्रभु का दूसरे बार उससे सामना हुआ, उसमें से भी एक बार शाऊल फिर से उभरा, बट बाइबल सेज he went back to do exactly the same thing that he used to do। लेकिन वो फिर से एक बार वही करने लगा जो पहले किया करता था। फिर एक बार शाऊल को मारने के ताक में लग गया। हालेलुया। एंड वी ऑल नो दैट सॉल died as an apostate, not an apostle। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि जब वो सुधरा नहीं, उसके बाद जब शाऊल की मृत्यु हुई, तो ही died as an apostate, APOSTATE, स्पेलिंग लिख लीजिए, APOSTATE, apostate। He died as an apostate, not an apostle। हालेलुया। वो एक विश्वासघाती बनकर मर गया, लेकिन वो प्रेरित बनकर नहीं मरा। हालेलुया। जो परमेश्वर का चुना हुआ था, उसकी मृत्यु बहुत भयंकर हुई। जिनके सुनने के कान हो, वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य का पक्षपात नहीं करता है। आज मैंने आपको एक सॉल के बारे में, एक शाऊल के बारे में बताया जो पुराने नियम में पाया जाता है। अब हम अगले सेशन में उस शाऊल के बारे में बात करेंगे जो नए नियम में पाया जाता है, जो बाद में पौलुस कहलाया गया। हालेलुया। आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने ज़रूर आपको आशीषित किया होगा। अगर आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हुए हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को लिखिएगा। आमीन। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, शाऊल के जीवन के द्वारा तूने आज हमें एक चेतावनी दी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, तू वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है, तेरे जैसा और कोई नहीं प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय फिर एक बार हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं राजा। ये वचन हमारी स्मरण शक्ति, विचारों में और हमारे हृदय और आत्मा में जीवन के अंत तक बने रहे, ऐसी नम्र प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस प्रार्थना को तू यीशु के नाम से स्वीकार करता है, ऐसा विश्वास करते हैं राजा, क्योंकि हम इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगते हैं राजा। अपने आप को यीशु के लोग में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनो कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।